लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोले? लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम। तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये आजाद है। आजाद है मतलब घूमेगा, दूर जाएगा। दूर जाएगा मीन्स इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, काफी दूर। दे आर वेरी मच सेपरेटेड, काफी दूर दूर है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास काफी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है इसमें। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर में बहुत कम। जब बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस का तो वो बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। यानी कि ना इसका शेप होता है, ना साइज होता है, ना वॉल्यूम होता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने बोला वॉल्यूम तो होता नहीं है, और लिक्विड के बारे में बोला कि जिस कंटेनर में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। टीवी तो जिस कंटेनर में डालेंगे, बलून में डालते हैं तो बलून का शेप लेता है। अनडाउटेबली ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जब बलून में मैंने बाउंड किया तो बलून में क्या पूरे बलून में एयर है? पहली बात। दूसरी बात कि वो एयर का क्वांटिटी कितना है, वॉल्यूम हम डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाते। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। एक सेंट का शीशी लो, खोलो यहाँ पे बॉटल को और उस रूम में जाओ, तो तुमको उस रूम तक सुगंध जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हर मॉलिक्यूल में, पूरे रूम में, हर कॉर्नर में, रूम के पूरे कॉर्नर तक वो फैला हुआ है। यानी कि पूरा रूम का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से हम बात करें तो पूरे रूम का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम हो गया। एक छोटा सा पार्टिकल 2 बूंद मैंने डाला तो पूरा रूम में हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास में मैंने पानी लिया और उस ग्लास में मैंने आधा पानी लिया, आधा ग्लास पानी लिया, तो उसका वॉल्यूम, उस वाटर का वॉल्यूम क्या है? उस ग्लास के आधे के बराबर में। उस ग्लास में अब हम एयर के बारे में बात करते हैं। मैंने एक बूंद वही सेंट डाला उस ग्लास में, खाली ग्लास है, एक बूंद सेंट डाला, तो वो एक बूंद सेंट से वो ग्लास में जितना पूरा एयर है, उस ग्लास का तो छोड़ो, उस रूम में जितना एयर है सब उसका वॉल्यूम स्प्रेड हो जाएगा हर जगह पे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जहां है पूरे जगह को घेर लेगा। हाँ, तो यानी कि गैसेस के अपने ना साइज होता है, ना शेप होता है, ना वॉल्यूम होता है, और इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। इसलिए तुरंत मैंने यहां पे खोला, उस रूम तक सुगंध पहुंच गया, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर? इतना बात। तो इसके आधार पे एक बार थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि किसमें ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसमें कम है इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसके अकॉर्डिंग में जरा सा हम सॉलिड लिक्विड गैस को लिख लेते हैं, एक छोटा सा टेबल बना के। बहुत छोटा सा टेबल हम लोग बनाते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैस, ठीक है। पहला ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऊपर में लिख लो, यहाँ पे तो सॉलिड के बारे में लिखना है। ये रहा इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये रहा इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। क्लियर? लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है मॉडल। तो सबसे पहले सॉलिड का बात करेंगे, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस का। मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है, ये मॉलिक्यूलर मॉडल बताता है। और इन्हीं सारे बातों के आधार पर हम लोग मॉलिक्यूलर मॉडल को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये शेप, मैं क्यूबिकल शेप ले लेता हूं। इस शेप में मैं मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर रहा हूं। ये मेरा शेप है, इसको मैं मान लेता हूं सॉलिड। क्या मान लूं? सॉलिड। तो इस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं वो बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड, एक दूसरे से काफी करीब होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब ये एक दूसरे से काफी करीब है, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा, वही बातें होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। और ये वाइब्रेट कर, बेचारे के पास जगह ही नहीं है कि वो वाइब्रेट कर पाए, तो कहां पे वाइब्रेशन होगा? दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो सॉलिड के मॉलिक्यूलर मॉडल यदि तुमसे पूछे कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, तो ये तो डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कंपैक्टली अरेंज दिखाना है। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड कहता है कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी पास पास है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, और उसी डिस्टेंस के बीच में ये बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से अपने आप को वाइब्रेट कराता है, ट्रू एंड फ्रो, मूव नहीं करता, वाइब्रेट। वाइब्रेट मतलब उसका मीन पोजीशन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। इट विल मूव
फ्रॉम हिज फिक्स पॉइंट, मान लीजिए फिक्स पॉइंट है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल के फिक्स पॉइंट से इधर गया तो फिर अपने वापस पॉइंट पे आएगा, फिर इधर आया। बस समझ में आया? मान लेते कि मेरा मॉलिक्यूल है तो यहां से इधर मूव किया, फिर यहां आया, तो जो स्पेस है उसी में वो मूव करते रहेगा, लेकिन रहेगा अपने मीन पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मीन पोजीशन पर आया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, तो इसके वजह से इसका कॉम्पैक्ट साइज है, अपना शेप है, साइज है, ठीक है, और फ्लोएबिलिटी नहीं है, ये फ्लो नहीं करता है। ठीक, ये मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड है। लिक्विड के बारे में बात करें, ऐसा ही एक शेप बना लेते हैं। लिक्विड तो किसी भी शेप एंड साइज में होगा, जिस कंटेनर के बारे में बात करें, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को जरा देखते हैं कि कैसे अरेंज्ड होगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा। ये जो एकदम कॉम्पैक्ट है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर। और ये कब होगा, जब फोर्स कम होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल से समझना कि अभी मम्मी पापा के पास तुम लोग हो, तुम्हारा दोस्त आया, चलो मूवी देखने चलते हैं, तुम क्या सोचोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मम्मी पापा का डर ज्यादा है, मूवी के लिए नहीं जाओगे, यू आर नॉट फ्री टू गो, नहीं जाओगे। लेकिन यहां से चलेगा बनारस, अब तुमको मालूम है कि पापा को आने में 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा, यदि निकल के आए भी तो तुम क्या करोगे, चल मूवी देखने चलना है, फोर्स यहाँ कम हुआ, स्पेस, चलो चलते हैं, फ्लूइडिटी बढ़ गया तुम्हारा। तो वैसे इसमें क्या हुआ कि लिक्विड में जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और उसका शेप और साइज डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? तो इसका वॉल्यूम भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, शेप भी डिफाइंड नहीं है, वो उसी का कंटेनर का शेप लेगा जिस कंटेनर में रखेंगे, और वॉल्यूम भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। वॉल्यूम डिफाइंड है, सॉरी, शेप डिफाइंड नहीं है, वॉल्यूम तो डिफाइंड है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं, वॉल्यूम डिफाइंड है। अब गैसेस के बारे में बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बहुत दूर, एक मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पे तो दूसरा मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पे, ऐसे मान के चलो, एक मॉलिक्यूल यहां है तो दूसरा यहां है, तो तीसरा यहां है, चौथा यहां है, ऐसे करके बहुत कम, बहुत कम, इतने ही मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया मिलेंगे। बात समझ में आया? तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर कब हो जाएंगे, जब उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, दूर जाएंगे। सो दे हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। जो हमने टेबल बनाया था उसको ये हम लोग वर्ड्स में लिख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मॉडल, और इसको ड्रॉ कर लेंगे। होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा, हम लोग बात करेंगे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे बात करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है, और उसके आधार पर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।